बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। आज हम आने वाले हफ्ते को डिस्कस करेंगे। पिछला हफ्ता किस तरह से रहा वो डिस्कस कर लेंगे और साथ में आप में से वो लोग जो मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए इंशाल्लाह ताला एक जो फीचर मैंने स्टार्ट किया था 2 हफ्ते पहले, और उसमें मैंने कहा था कि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर 2 हफ्ते बाद इस तरह का चीज़ जो है वो कंटिन्यू करूं। तो उसमें वो स्पेशल वीडियो मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए मैं इंशाल्लाह ताला यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, जिसमें OGDC, ATRL, NRL, पायनियर सीमेंट और मेपल लीफ सीमेंट, क्रूड ऑयल और गोल्ड, इन सब चीज़ों का एक जो है वो मैं व्यू शेयर करूंगा कि चार्ट्स पे ये चीज़ें किस तरह से परफॉर्म करते हुए नज़र आ रही हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए ही होगा। हम अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो ये मैंने एक आउटलुक आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें ये बताया था कि स्पिनिंग टॉप है जो कि इंडेक्स को एक चॉपी सेशन में, एक चॉपी रेंज में डालता हुआ नज़र आ रहा है, और करेक्शन जो है वो हम कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। और उसमें ये बात की थी कि जो हम उससे पहले वाले हफ्ते में जिस तरह से चॉपी और इंडिसाइसिव एक प्राइस रेंज देखी थी, उसको हम कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं। और जो बार बार इंडेक्स 48,600 को सरपास करने में फेलियर दिखा रहा है, ये एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है, और एक फ्रस्ट्रेशन बेस्ड सेलिंग प्रेशर हम ट्रिगर होते हुए देख सकते हैं, जो कि इनिशियली इंडेक्स को 48,110 से 47,880 तक लेके जा सकता है। लेकिन अगर 47,200 का लेवल एक ऐसा लेवल होगा जो कि थ्रेशोल्ड का काम कर रहा होगा बिटवीन बेरिश एंड बुलिश ट्रेंड या करेक्शन, तो अगर इसके नीचे नीचे अगर चीज़ें रहती हैं तो फिर चीज़ें काफ़ी ख़तरनाक हो जाएंगी, और वो फिर वीक ऑन वीक बेसिस पे हम एक फ्री फॉल का शायद शिकार हो सकेंगे। हम अगर देखें तो इंडेक्स ने इस दफ़ा 47,007 का एक लो पोस्ट किया। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आउटलुक हमने डिस्कस किया था बिल्कुल उसी के मुताबिक 47,002 का इंडेक्स ने एक 007 का एक लो पोस्ट किया, और फिर उससे पहले 48,234 का एक हाई विटनेस किया था इंडेक्स ने। क्लोजिंग जो है 47,671 पे आई। तो अगर देखें तो एक इनडिसाइसिव और चॉपी प्राइस एक्शन कंटिन्यू होते हुए नजर आया, एंड इट वाज द थर्ड वीक ऑफ लॉसेस एंड bears have scored a hat trick now. इंडेक्स ने 547 पॉइंट्स लूज किए, और 47,671 पे जो क्लोजिंग आई है ये 4 हफ्ते की लोएस्ट क्लोजिंग नजर आई है। वीक ऑन वीक बेसिस पे अगर बात करें तो 514 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आए KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से, जो कि 11.2% ज़्यादा हैं पिछले हफ्ते के मुकाबले में। और सिंस वीक ऑन वीक बेसिस पे एक लॉन्ग लोअर शेडो पैटर्न बना है, तो हम ये देख सकते हैं कि कुछ शॉर्ट कवरिंग या कुछ बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हुआ है लो साइड पे। आने वाले हफ्ते का जो राइटअप है उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक चार्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशन आपके साथ यहाँ पे शेयर कर लूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ब्लैक लाइन है, और इस ब्लैक लाइन को मैं थोड़ा सा जूम करूँ अगर, तो आपको नजर आएगा कि इस ब्लैक लाइन का जो सपोर्ट है या जो बॉटम है, ये 23 जून 2023 को जो हमने 39,894 का लो हमने विटनेस किया था, यहाँ से ये एक ब्लैक लाइन ड्रॉ हुई, और इसने यहाँ पे जो हमने 9 अगस्त को 47,262 का लो पोस्ट होते हुए देखा, इस लो पे यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट नजर आया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 17 अगस्त के बाद ये लाइन यहाँ पे ब्रेक हो गई, और इंडेक्स इस लाइन के नीचे आना शुरू हो गया, इस ब्लैक लाइन के नीचे आना शुरू हो गया। तो अब ये जो सपोर्ट थी ये बेसिकली एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ट्रैक था जो इंडेक्स को एक बुल रन में डाले हुए था। इस ट्रैक से नीचे नीचे आने के बाद इंडेक्स जो है वो अब नजर आ रहा है कि इस बुल रन से नीचे आ चुका है, या बुलिश चैनल के नीचे आ चुका है। और ये एक
अगर आप देखें तो रेड कलर की लाइन या रेड कलर का चैनल आपको नज़र आ रहा होगा। इसको मैं यहाँ पे अगर इसका बैकग्राउंड भी अगर शामिल कर दूं तो आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करने में आसानी हो जाएगी। ये रेड या पिंक कलर का चैनल जो है, ये इंडेक्स का एक ऐसा चैनल है जिसमें हमने यहाँ पे अगस्त में 49,000 टू 49,400 का ये टॉप देखा था, और उसके बाद फिर ये बॉटम लगा, फिर ये टॉप लगा, और इस टॉप ने इस तरह का एक चैनल ड्रॉ करना शुरू कर दिया जिसमें हमने देखा कि इंडेक्स हैज़ बीन मेकिंग लोअर हाइज, यानी कि जो हाई लगा वो पिछले हाई के मुकाबले में नीचे था। और इस चैनल के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडेक्स की जो मेजर रेजिस्टेंस नज़र आती है वो इस जगह पे कहीं नज़र आती है 48,200 के आसपास। अगर मैं यहाँ पे इसको प्राइस नोट डाल दूं तो आपको प्राइस नोट यहाँ पे नज़र आएगा कि 48,270 पे जो है वो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस देख रहे हैं। और इस वक्त इंडेक्स जो है वो एक नज़र आ रहा है कि इस चैनल को अगर फॉलो कर रहा है तो 48,270 कैन बी ट्रीटेड एज या कैन बी सीन एज द टॉप फॉर दिस चैनल। और इस चैनल के अंदर अंदर अगर जब तक इंडेक्स है तो देर आर हाई पॉसिबिलिटीज, चूंकि इंडेक्स इस लाइन को ब्रेक कर चुका है, तो अगर दूसरी लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करें इस तरह से कोई, तो नजर आएगा कि इंडेक्स यहाँ पे कहीं 47,265 को टेस्ट कर सकता है, फॉलोड बाय द इवेंचुअल टारगेट ऑफ 46,350 या 46,100, जो कि इस चैनल का, इस पिंक चैनल का यहाँ पे बॉटम नजर आता है। तो ये इंडेक्स का एक मैंने आपसे एक विजिबल ट्रेंड जो है वो शेयर किया। अब राइटअप पे आ जाते हैं दोबारा से कि आने वाले हफ्ते में हम दोबारा से एक चॉपी या इनडिसाइसिव प्राइस एक्शन देख सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो रेंज है वो थोड़ी सी वाइड होते हुए नज़र आ रही है। उस रेंज के वाइड होने का रीज़न मैंने आपको बता दिया कि रीज़न यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इंडेक्स का जो एक स्कोप है वो थोड़ा सा वाइड होते हुए नज़र आ रहा है कि वो 48,250 से 46,200 तक की रेंज जो है वो ओपन किए हुए, जिसमें अपसाइड जो है वो अगर हम 47,600 से बात करें जिस पे हमने क्लोजिंग देखी है, तो अपसाइड is of say 600 or 650 points, whereas the downside is of nearly 1400 points. तो ये रेंज काफी वाइड होते हुए नजर आ रही है। और जो दूसरी बात हम यहाँ पे अगर बात करें तो इंडेक्स में अगर मैं बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला या एक बड़ा सिंपल सा इंडिकेटर अप्लाई करूं जो कि बहुत कॉमन होता है मूविंग एवरेजेस का, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी मैं यहाँ पे अगर कलर चेंज कर दूं तो आप ये देख सकते हैं कि इंडेक्स 10 मूविंग एवरेज को यहाँ पे ब्रेक कर चुका है, और 10 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के बाद जो दूसरा लेवल था 20 मूविंग एवरेज, इंडेक्स में इस 20 मूविंग एवरेज के भी नीचे हमने मूव देख लिए। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बिटवीन 10 एंड 20 मूविंग एवरेज देयर इज अ नेगेटिव क्रॉसओवर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 मूविंग एवरेज ऊपर जो ब्लू लाइन है वो ऊपर जा चुकी है एंड ब्लैक लाइन इज बिलो दिस ब्लू लाइन। तो ये 10 और 10-20 मूविंग एवरेज का एक नेगेटिव क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है, और हिस्टोरिकली जब ये नेगेटिव क्रॉसओवर जनरेट हुआ है, इंडेक्स ने 30 मूविंग एवरेज को तो एटलीस्ट टेस्ट किया है, और 30 मूविंग एवरेज इस वक्त नजर आता है 47,216 पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि येलो लाइन में जो मस्टर्ड कलर का लेवल है वो 47,216 का नजर आता है। तो कलेक्टिवली अगर बात करें तो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि 47,200 या 47,100 का लेवल जो है वो यहाँ पे टेस्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। इसके नीचे नीचे फिर अगर चीज़ें जाती हैं तो 1000 पॉइंट मजीद। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे राइटअप में भी मेंशन किया हुआ है कि जो लॉन्ग लोअर शेडो है ये थोड़ा सा बता रहा है कि इंडेक्स के बेयर्स ने एक ब्रीदर लिया है या एग्जॉस्ट हुए हैं, लेकिन इस एग्जॉस्शन को आप बुलिश रिवर्सल नहीं मान सकते, चूंकि इंडेक्स का जो डेज मूविंग एवरेज का जो सिनारियो है वो नेगेटिव हो चुका है। तो इस वजह से आपने वेट एंड सी अप्रोच अपनाना होगा, स्पेशली 1 या 2 दिन सेशंस के जो आने वाले वीक के जो 1 या 2 शुरू के सेशंस हैं उसमें एटलीस्ट वेट एंड सी का अप्रोच आप अपनाएं, और ये देखें कि प्राइस एक्शन क्या रहता है। सपोर्ट नज़र आती है 47,280 से 46,800 के आसपास, जबकि जो एक्सपेक्टेड बॉटम है 46,350 से 46,200 के आसपास नजर आता है। रेजिस्टेंस फॉर द वीक इज सीन एट 47,820 से 47,930 रेंज,
while the expected top is at 48,250. वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। मेरे प्रीमियम सर्विसेज के लिए, मेरे कोर्सेज के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।